आ गए, हालात ऐसे हो गए तो हम हो गए बनाए आलम से पेशतर। दुनियाएं अभी बनी नहीं थी, कोई चीज अभी वजूद में आई नहीं थी। मेरे पास तो वो सोच ही नहीं कि हम इस पर गौर भी कर सकें कि कोई चीज नहीं थी। खुदा ने अपने इरादे से, अपने इल्म की ताकत से उसने हमें जाना और देखा और सारी चीजें कामिल कर दी, हमें मसीह में शामिल कर दिया, हमें हमारी प्लानिंग की, हमारे लिए मंसूबा बनाया, हमारे लिए जिंदगी में मानी रखे। हालेलुया। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें चुन लिया। आगे लिखा हुआ है क्यों चुना। देखें और मुझे भी बताएं उसी आयत में उसने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि लो भाई इस साइड से बेटियों बताओ मुझे कि हमारे खुदा ने दुनिया बनाने से पहले हमें मसीह में चुन लिया। क्यों चुन लिया? कलाम क्या कहता है? हाँ भी केड़ी बेटी दसेगी? तुहाडे हत्थां च कलाम ना ना तुसी बेटी नहीं बेटा वो, एवं रोंद ना मारो। हाँ हाँ भी कुड़ियों दसो। तुहाडा ए हाल है, कलाम कोल फड़िया है। शाबाश। बिस्कुट है वे तेनू मिलेगा। क्यों चुना है बेटा हमें? कि हम ले आओ जी इधर आ कुड़िए, ए बिस्कुट तो नहीं हो, ए बिस्कुट दियां भैणां नहीं। इथे इस क्लास च मैं पुछ भी लेंदा जे, ले बेटा खा, हुणे ही भावें खा जा, वाज ना आवे चबन दी। हाँ जी, पहली वजह क्या है कि हमें क्यों चुना? हम मोहब्बत में पाक बने। हमारी मोहब्बत एक दूसरे के साथ पाक हो, उसमें खुद गर्जी ना हो, वो मुख्तलिफ हो, वो बेऐब हो, उसमें रियाकारी ना हो। हमें इसलिए खुदा ने दुनिया के बनाने से पहले मसीह में चुन लिया। हालेलुया। एक वजह थी ये कि हम मोहब्बत में पाक हो। दूसरी वजह बेटा क्या बताई? बेऐब। मोहब्बत में पाक भी हो, और दूसरी गल केड़ी? साडे च ऐब भी ना रवे। हमें इसलिए चुन लिया। और फिर आगे लिखा हुआ है, हमने पहले दिन भी पढ़ लिया, हमें पेशतर से मुकर्रर भी किया। की कर छड़िया खुदा ने साडे नाल। हमें उसमें चुन भी लिया, वजह बता दी, फिर हमें मुकर्रर भी किया कि हम उसके लै पालिक बेटे हों। क्यों जी? यही है पूरे लफ्ज क्या है? हुण भावें को बेटा भी दस दवे, उसका इरादा भी नेक था,
उसकी मर्जी भी थी, अपने लिए बेशतर से मुकर्रर किया ताकि ओ हालेलुया हम खुदा के अडॉप्टेड बेटे बेटियां बन जाएं। अडॉप्टेड का मतलब है ग्रीक जुबान में टू प्लेस इन द प्लेस ऑफ हिज सन, अपना बेटा बना लेना। अब टाइम नहीं कि इस पर जोर दिया जाए। लैपालिक मुंह बोला वो तो हम बना लेते हैं, यहां पर भी अदालत में जाकर बयान हो जाते हैं या 4 रिश्तेदारों में हो जाता है। हमारी ले पालकी में और खुदा की ले पालकियत में फर्क है। हम बेटा या बेटी लेकर पाल सकते हैं, लेकिन उस बच्चे में हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा जरसोमा नहीं होगा, हमारी जिंदगी नहीं होगी, हमारी नेचर नहीं होगी। वो कानूनी तौर पर हमारा बेटा होगा, उसको हक भी मिलेगा, जायदाद भी मिलेगी, हकूक भी मिलेंगे, मोहब्बत भी मिलेगी, लेकिन एक काम नहीं हो सकता। ले पालिक बनाने वाला बाप अपनी जिंदगी और फितरत उस बच्चे में मुंतकिल नहीं कर सकता। क्यों भी कर लेगा? नहीं। खुदा जब हमें ले पालिक बनाता है तो रूहुल कुद्स की जुम्बश और कुदरत से हम में अपनी फितरत, अपनी जिंदगी, अपनी नेचर हम में मुंतकिल कर देता है। पाक कलाम उसको कहता है गैर फानी बीज। आओ देखे पहला पतरस पहला बाब, इस बात पर गौर करो। हाँ जी, हवाला मिल गया। आओ पढ़े पहले बाब की 22 आयत से 22 और 23 आयत। हाँ जी, खलो के ते स्वाद लैके इनू पढ़ना है जिवें ए मेरे लिए। चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। हाँ, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से, खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। एदा की मतलब जी, मोहब्बत रखो क्योंकि तुम आपस में बहन भाई हो मसीह में। तुम फानी तुखम से पैदा नहीं हुए। फानी तुखम से कौन से बहन भाई पैदा होते हैं? फैमिली में इको ही मां चो जेड़े पैदा होए होन, इको बाप दे तुखम तो पैदा होए होन, वो बहन भाई हैं, लेकिन वो फानी तुखम से हैं, वो मर जाएंगे। हम किस तुखम से पैदा हुए हैं? गैर फानी तुखम। ये क्या है? आगे दसिया है, ये गैर फानी तुखम खुदा का कलाम है, जिसके वसीले से पाक रूह की कुदरत से तुम ये कलाम जो जिंदा भी है और पाक भी है और कायम भी रहता है,
तुम इस कलाम की कुदरत से खुदा के घराने में पैदा हुए हो। हालेलुया। हुण मैनू दसो, खुदा नू जान देनी जे इहदे नालों वड्डी बरकत होर की है? अगर मैं खुदा के गैर फानी तुख्म से पैदा हुआ हूं तो इसका मतलब है खुदा की फितरत मुझ में है। खुदा की गैर फानी हमेशा की जिंदगी मुझ में है, उसका मिजाज मुझ में है, उसकी मोहब्बत मुझ में, उसका जोश मुझ में है, उसकी कुदरत मुझ में है। मैं उससे नेचुरली मोहब्बत करूंगा, उसका काम करूंगा, उसका नाम लूंगा, क्योंकि मैं उसके तुख्म से पैदा हुआ हूं। ये फर्क है इंसानी लयपालिक बनने में और खुदा के लयपालिक बनाने में। हाँ मेरियो भैनों, की फर्क है? बंदा जदों किसी बच्चे नूं लैके पालदा है ते जदों खुदा सानू लै लैंदा है, अपने बेटे बेटियां बना लैंदा है, इन्हां दोवां च की फर्क है? वेख्या जे ना फिर हुण ते मैं इत्थे किल किल के मर गया। कोई कुड़ी दसे दो अडॉप्शंस में क्या फर्क है? हाँ बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन नामुकम्मल कर रहे हैं। तो कहलाई जा, पर जिहड़ी गल मैं लभन दिया एवें हुण उत्ते लाई जा रही है। चल इत्थे नहीं तो इत्थे तो बजेगी ना गल। हाँ भी तुसीं दसो। यार सीधी सीधी गल है, किसे दा बच्चा है हुण पंजाबी च ठीक जे? और कुड़ियों मैं फिर पूछ लेना जी, एवें आके राम नाल बह रहिंदियां ने। जब आप किसी के बच्चे को लेते हैं कानूनन वो आपका हो जाता है, ठीक है? आप मोहब्बत भी देते हैं, हक भी देते हैं, जायदाद भी देते हैं, अपना नाम भी दे देते हैं, लेकिन उस बच्चे को आप एक चीज नहीं दे सकते, अपनी फितरत नहीं, अपना खून नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी और के तुख्म से पैदा हुआ है। लेकिन जब खुदा हमें अडॉप्ट करता है तो वो अपना गैर फानी तुख्म, उसका कलाम, उसकी कुदरत से हमें नए सिरे से पैदा कर देता है और हम में खुदा की जिंदगी आ जाती। ऐ फर्क जी। हुण मैं तीजी चौथी बारी ना फिर दसना पवे, जे अगली क्लास में मैं पूछ लिया तो इंज ही ना होवे। भाई मुनव्वर एडी गर्मी च ही तपन डे हाँ, किड्डा उची उची बोलन डे हाँ, तो आराम दे नाल बैठे ने, मैं पूछा चुप करके बह रहिंदे ने। तो दोस्तों मेरा दिल करता है मैं अपने खुदा की सताइश करूं जिसने हम पर इतना रहम किया है कि हम एक तो उसके बेटे बन गए ते फिर सची मुची दे बन गए। उसने अपने कलाम का गैर फानी तुख्म हम में डाल दिया रूहुल कुद्स की कुदरत से। ते भाई जे ये नहीं डलिया ना विच, ओ भाई तुसी नवे सिरे तो पैदा होए फिर क्रिश्चियन नहीं जे, फिर तुसी नाम नहाद क्रिश्चियन जे।
फिर तुसी कल्चरल क्रिश्चियन जी, लेकिन न्यू बॉर्न क्रिश्चियंस, नए सिरे से पैदा हुए क्रिश्चियंस, जिनमें खुदा की जिंदगी आ जाती है। तुम अभी तक वो तजर्बा फिर नहीं हुआ। हालेलुया। अच्छा, आज के दिन का दूसरा बड़ा टॉपिक, बातें तो हमने कर ली, आज मेरा यार नहीं आया, नस गया ना कि कोई एग्जाम वगैरह हो रहा है तो नहीं। अब आप देखें, दुनिया में उसने हमारे साथ किया क्या है। 13 और 14 आयत निकाल ली सब ने। अब मैं पढ़ने लगा हूं। और उसी में, किसमें? ये उसी कौन है? यीशु नासरी। यीशु में तुम पर भी, जो इफसुस में हो, जो कलीसिया में हो, जो निजात याफ्ता हो, यीशु में तुम निजात याफ्ता ईमानदारों पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना। पहला काम, जब तुमने कलामे हक को सुना। इसमें कलाम की ताबेदारी शामिल है। कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है। कलामे हक जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है। यह कलाम तुम तक पहुंचा, तुम ईमान ले आए, तुमने कबूल कर लिया। यह हमारा काम था। रूह की मदद से, उसके फजल से हम यीशु को पहचान गए। हमने उसे दिल में वेलकम किया। खुदा ने एक आलीशान काम कर दिता। वो आगे लिखा हुआ है, जवेद पढ़ो क्या लिखा है। जब तुमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, फिर खुदा ने क्या किया? और उस पर ईमान लाए, पाक मौका रूह की मोहर उस लगी। पर ईमान लाए। तुसां किन्ने काम कीते? तुसी कलाम नू सुनिया, यह तुहाडी निजात की खुशखबरी है, तुम उस पर ईमान लाए तो क्या हुआ? पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वाह जी वाह। फिर तुहाडे उत्ते पाक रूह की मोहर, जिसका वादा हुआ था। खुदा ने घुट के ईमान लाने वाले पर, कलाम कबूल करने वाले पर, जिसने मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, उस शख्स पर खुदा ने अपने रूहुल कुद्स की मोहर शब्द कर दी। ये वो रूह है जिसका उसने वादा किया था। हालेलुया। ये ठंडा जा हालेलुया नहीं, हालेलुया। अच्छा, मोहर लगा दी, फिर क्या हुआ जी आगे? वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए, जेड़ी मोहर जे ना, एहो ही जो हम पर लगी हुई है, ये किस चीज का काम देती है? खुदा की मलकियत की मखलसी। खुदा के पास
हमारे लिए एक मलकियत है आसमान पर। ये मोहर उस मलकियत की क्या है? मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। ए भाई तुहानू मिलिया जे बयाना, अज ये गल्लां होणगियां। क्या ये समझ गए हो? पीछे से कोई भाई खड़ा होकर बुलंद आवाज से पढ़ दे इन्हीं 2 आयात को। भाई माइक दो भाई। आज 13वीं ते 14वीं। प्रेज हालेलुया। इफिसियों पहला बाप और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो हमारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, हालेलुया, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। कदों मोहर लगी? पाक मौदा पर रूह, कदों? जब उस पर जब ईमान लाए, जब कलाम सुना, जब कबूल कर लिया, प्रेज खुदा ने ठारुल कुछ दी मोहर साढ़े ते लाती। हालेलुया। फिर की कीता जी? ए मोहर की है वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए जदों ओ मलकियत, प्रॉपर्टी, पोजेशन डिलीवर होनी है हमें। मखलसी का यहां मतलब है जब खुदा आपका हिस्सा डिलीवर करेगा, तुम्हें देगा, तो ये मोहर उसका बयाना है। उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुहानू दे दी है। आगे जी। वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मैरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, आमीन। मारो नारा हालेलुया। जेड़ा है गल्लां समझ जाएगा ना, ओ भैन ते भांडे धोंदियां धोंदियां भी गीत गाएगी, रब खुदावंद बादशाह है। ओदा काम ही और हो जाएगा। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि ये जो मोहर है, जब ये किसी कागज पर, कोई चीज पर, मैं मिटा दिया, ठीक है। आज मेरा यार नहीं आया, मैं उन्होंने मिस करन दिया। मनोवर साहब दस देना उन्होंने, ये गल नहीं ठीक है, कच्ची यारी पाई है। हाँ जी, आप बताइए मुझे, मोहर या सील जब किसी कागज पर जो के डॉक्यूमेंट है उस पर लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? काम भी पक्का तो कागज भी पक्का है जी, वैल्यू बढ़ जाती है। और कोई बताएगा मोहर लग जाए तो की हो जाता है जी? वैल्यू बढ़ जाती है। शाबाश बेटा, है अथॉरिटी। हाँ, ए लेटर खास हो गया। क्रिश्चियन जब से मसीह में आ गए हैं, रूह की मोहर लग गई है, वो आम नहीं रहे, वो खास हो गए हैं। मेरे पास कोई 6-7 बातें लिखी हुई हैं मोहर के बारे, और लिख लेंगे। ये जो पाक मौदा रूह की मोहर है, ये मोहर है रूहुल कुद्स की मोहर।
इसके मतलब क्या है? नंबर 1, सिक्योरिटी। उर्दू में क्या कहेंगे? तहफ़्फ़ुज़। नंबर 2, मोहर, ऑनरशिप, मालकियत के मालिक कौन है? वो ही जिदी मोहर है। नंबर 3, अथॉरिटी। मोहर के मानी। नंबर 4, प्लेज, सौदा डन, फैसला। नंबर 5, गारंटी। नंबर 6, डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट की हुंदी है? बयाना। नंबर 7, लफ्ज इनसेपरेबल हुंदा है या अनसेपरेबल हुंदा है? क्यों भी मुनावर? इनसेपरेबल। मैनू शक पैदा हो गया सी, शक लिए भी खुदा दा शुक्र है। इनसेपरेबल फ्रेंड होली स्पिरिट। मोहर लग गई, चश्मा हो चुकी। दोस्तों, खुदा की मोहर के ये 7 काम हम में हो गए हैं जब से हमने मसीह को कबूल कर लिया है। बिली ग्राम क्या खादम था, ये भी हीरा खादम ही सी। मैनू इंज लगता है जदों मुनादी करता सी ना, तो भावें सब्जियां दे ना लैंदा होवे, दिल करदा ही तौबा कर लईए। उन्होंने खुदा ने वखरी बरकत ही दी सी। वो अपनी किताब है उसकी, होली स्पिरिट। उसमें लिखता है, इफ्सियों को खत लिखा गया, ये पोर्ट सिटी था जो टिम्बर का कारोबार करते थे। टिम्बर का मतलब लकड़ी का। ये हुण गल गौर नाल सुनो, ये मोहर की गल वो करन दिया है। बिली ग्राम कहता है, मालिक चाहता था वो लकड़ी की गेलियां जो उसको पसंद आ जाती वो पे कर देता। उसके हाथ में अपनी मोहर हुआ करती थी। और एंड ठा वो लकड़ दे उत्ते खोद देंदा हुंदा सी। जिन्नियां लकड़ दियां शतीरियां, हुण मेरी ओ भैनों ठीक है, हुण तो समझ गए जे ना, वो खरीदता था एक एक पर वो अपनी मोहर लगा देता था। इकट्ठी हो जाती थी, एड्रेस दे देता था। वो दरियाओं में वो बांध के गेलियां फेंक देते थे और पानी के साथ गेलियां तैरती हुई एड्रेस पर पहुंच जाती थी। वहां से लोग स्टाफ निकाल लेता था और इतला दे दी जाती थी, जी आप थोड़ा सामान आ गया थे, आके ले जाओ। अच्छा, अब वो सामान एक बंदे का तो नहीं होता था ना। फिर मालिक
वही मोहर अपने काबिले एतबार नौकर को देता था, जिस जिस गैली पर यह मोहर है वो मेरी है, मैंने उसकी कीमत अदा की है, उसको पहचान कर घर ले आओ। बिली ग्राम ने एप्लीकेशन की कि आज हम जिंदा खुदा की लकड़ियां हैं जिनको उसने अपना खून देकर खरीद रखा है, और एक दिन आता है नरसिंगा फूंका जाएगा, उसके फरिश्ते आ जाएंगे और जिन जिन पर रूहुल कुद्स की मोहर लगी हुई है वो पहचानी भी जा सकती है, उनको वो आसमान पर घर में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो लिखा हुआ है ना कि रूहुल कुद्स को रंजीदा ना करो। आ जिहड़ी मोहर लगी है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ अगर वो रगड़ा रुगड़ा पै गया तो मोहर पछाणी ना गई तो वह भावें घर ना पहुंचे। इसको साफ रखो, जिंदगियां पाक रखो, रूह से मामूर रहो, दुनिया में उसका जलाल जाहिर करो, उसके जलाल की सताइश हो। ए असी पढ़े हैं। हालेलुया। ये ढिला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की सताइश के लिए, उसके बहुत बड़े काम के लिए। जिन्ना दुध अपनी मां का पीता आ जना, वो पीता है सारिया, ओने जोर दे नाल ही ओदे सताइश दे विच तालियां वजा दी। हालेलुया, हालेलुया। Glory to God. ऐ खुदावंद, हमारी दुआ है यीशु के नाम में कि ये मुकाशफात हमारी रूह में रोशनी बन जाएं। हमारी मदद कर खुदावंद। इस क्लास पर तेरी बरकत मांगता हूँ, और जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं और सुन रहे हैं, यीशु के नाम में हम पर और उन पर और सब पर जो सुनेंगे भी, उन सब पर रूहुल कुद्स नासिल हो और हमें बरकत मिले और हम अपने आप को दौलतमंद महसूस करें, मसीह के नाम में, आमीन। आगे है दोस्तों पौलुस रसूल की दुआ ईमानदारों के लिए जो इफिसुस में रहते थे, उनके लिए ओदी दुआ सुन लो कीजिए। फिर अपनी दुआओं के साथ भी हम मुआजना कर लें कि रसूल की दुआ क्या है, कित्थों निकलन डई ये, और वो क्या कह रहा है। और मेरी दुआ है कि हमारी दुआओं के अंदर ये रिचनेस, ये सरखेजी, ये वुसअत, ये रूह का मसा, ये दाखिल हो जाए और हम अपने लिए, खानदान के लिए, मुल्क के लिए, दुनिया भर के लिए बरकत का वसीला बने। आमीन। ये दुआ दे भी पॉइंट है जे, ये भी वेखने ने। पौलुस की दुआ, आओ हम पढ़ें 15 आयत से 23 आयत तक।
शुक्र है कलाम मुकद्दस के लिए। रसूलों की रसूली रसालती दुआ भी हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है। उनकी दुआएं कैसी थी? कहता है इस सबब से जेड़ी मोहर भी लगी है ते बरकत भी मिली है ते सारा ही जेड़ा असी पढ़ आए हैं, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, उस ईमान का हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। तो दुआ का पहला पॉइंट क्या है? मसीह पर ईमान के लिए खुदा का शुक्र। ये पहली गल जी। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ये आसमानी खजाना है। मुबारक हैं वो जिनके दिलों में रूहुल कुद्स की कुदरत से ईमान बसा हुआ है और वो इस ईमान पर समझौता नहीं करते। रसूल कहता है मैं तुहाडे ईमान दा हाल सुन के मैं शुक्र करन तो मैं बाज ही नहीं आता। दूसरी बात, आगे बढ़िए। मैं बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे। ये पहली दरखास्त जी। पहली दुआया दरखास्त फिर क्या निकली है भाई? खुदा की पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह हमें मिले। एक दुआ जी। पहले तो शुक्र है ईमान का, दूसरा वो चाहता है कि ईमानदार खुदा को पहचाने, जाने कि वो कौन है, उसकी फितरत क्या है। उसके लिए खुदा तुम्हें अपनी हिकमत, अपने मुकाशफात की रूह दे। किस लिए दे? कि हम खुदा को पहचाने। ये दूजा पॉइंट जी। तो आधा तीजा पॉइंट आ जाओ। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। आती जी ये गल, दिल की आंखें रोशन हो जाएं। हालेलुया। आगे वजह दी हुई है क्यों रोशन हो जाएं, हैं जी? ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से उन्हें सानू बुलाया है। कैसी कुछ उम्मीद है, मसीह की उम्मीद हमसे क्या है? उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। ये किस चीज से आएगी? जब हमारी आंखें रोशन हो जाएंगी, हम अपने बुलावे को पहचानेंगे। दूसरी चीज क्या है? अभी पढ़ी हमने, उसकी मिरास के जलाल की दौलत, उसका जलाल कितना है, कैसा है। इसलिए तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएं, तुम अपने बुलावे को पहचानो और जो तुम्हारे लिए मिरास है उसके जलाल की चमक तुम्हारे अंदर खुलती जाए और दुनिया की दौलतें और चमकें तुम्हारे सामने मान पड़ती जाएं। हालेलुया।
और क्या दुआ करता है रसूल? 19 आयत, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। यानी चौथी दरखास्त है उसकी, खुदा की बेहद कुदरत का इल्म हमें हो जाए। ये भी दुआ जी। पांचवी दुआ क्या है? उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। उसकी बेहद कुदरत, इसका एक अजहार यीशु के जी उठने में है। जब यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा, उसे सर बुलंद किया और अपने साथ आसमानी मुकामों पर यीशु को बिठाया। हालेलुया। अगला पॉइंट, इक्कीस आयत। अच्छा, बिठाया और हर तरह की हुकूमत, सियासी भी, रूहानी भी, समाजी भी, सारिया ही हुकूमतां, इख्तियार, कुदरत, रियासत, हर एक नाम से यीशु नासरी को बहुत बुलंद किया। वो ना जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले? जोर ना बोलो, डरे तो नहीं ना? किसके पांव तले सब कुछ कर दिया? जो मुर्दों में से जी उठा और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर किसको दे दिया? इंजिल ही है ना, सर बुलंद यीशु, मुर्दों में से जिंदा यीशु, हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और नाम का सरदार यीशु किसको दे दिया? कलीसिया को दे। जब दुनिया को बेटा दिया तो वो इकलौता बेटा दिया, जब कलीसिया को बेटा दिया तो पहलोठा बेटा दिया। असी होर ओदे वंगर ते बेटे आ। बेटा दे दिया, कलीसिया को दे दिया, सरदार बनाकर दे दिया। ये यानी कलीसिया उसका बदन है, उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबका क्या करने वाला है? मामूर करने वाला। दोस्तों, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड इतना ही था, लेकिन मेन गल्ला पांची ने। ये दुआ किसकी है? हुण मैनू दसो, ਇਹਦੇ च ਉਹ दरखास्तां होंदियां, तुहानू भी आउंदियां होणगियां, मेरे लिए दुआ करें, ढिड पीड़ हो रही है, को है वे? मेरे लिए दुआ करो कोई मकान ही अपना मिल जाए, ये सानू आउंदियां जे। मेरी दुआ है तमाम मसीहों को खुदा अपना मकान, अपनियां नौकरियां, अपने घर जरूर बख्श दे। लेकिन दोस्तों, क्रिश्चियनिटी सिर्फ रुपया पैसा और कमेटियां और वीजे और शिफाई नहीं है। क्रिश्चियनिटी इससे कहीं बड़ी दौलत है।
हालेलुया। वो क्या दौलत है? हमारा ईमान मसीह पर है। ऐ तुहाडी पहचान जे। तुम्हें खुदा की पहचान के लिए हिकमत भी मिले, मुकाशफा भी मिले, तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, तुम अपने बुलावे को पहचानो, मिरास की दौलत का जलाल देखो, खुदा की बेहद कुदरत का तुम्हें तजर्बा हो, यीशु के जी उठने की पहचान तुमको मिले। जो कलीसिया का सरदार है, सर है, मामूर करने वाला है, उसके नाम की इज्जत और तारीफ अब्दुलाबाद होती रहे। हालेलुया। आओ सारे खड़े हो जाए और दुआ करें, शुक्र करें, क्रिश्चियन होने का शुक्र करें, मसीह का शुक्र करें, बाप के फजल का शुक्र करें, उसकी दौलतों के लिए उसकी तारीफ करें। ते डै पवो, चश्मा बन जाओ, और हत्थां दे नलके नहीं गेड़ो ते पानी आएगा। ये चश्मे वंगर वगे, दुआओं के सोते फूट निकले। आओ सारे खुदा की शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। ऐ खुदावन तेरा शुक्र, ऐ खुदावन तेरी तारीफ, ऐ खुदावन तेरी तमजीद, ऐ खुदावन तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तूने हम पर मेहरबानियां की हैं। हम तेरी तारीफ करते, तेरा शुक्र करते, तुझे मुबारक कहते, तेरे बच्चों पर तेरा फजल मांगता हूँ। उनके साथ हो, उनकी आंखें रोशन कर, उन्हें तेरी पहचान मिले, उन्हें मुर्दों में से जी उठने की कुदरत की पहचान मिले। उनके साथ हो, उनकी विजन को वसी कर दे, उनके अंदर मोटिवेशन दे, कलाम की रोशनियों से लबरेज कर दे। मैं तेरा शुक्र करता हूँ मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन।